जय श्याम बाबा की। मोहनपुर गांव में रहने वाला कन्हैया अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ रहता था, पर छोटा भाई गोलू थोड़ा मंदबुद्धि था। कन्हैया अपनी छोटी सी किराने की दुकान चलाता था और श्याम बाबा की भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन साहूकार उसके दुकान पर आया और कर्ज चुकाने की धमकी देने लगा और अपने साथ लाए हुए गुंडों से उसकी दुकानें तहस नहस करवा दी। कन्हैया बेबस कुछ नहीं कर सका। दुकान न रहने पर कन्हैया अपने भाई गोलू के साथ सड़क पर मजदूरी करने गया। उसे बोरियां ढोने का काम मिला, पर जब मजदूरी देने की बारी आई तो सेठ ने गोलू को सिर्फ 20 रुपये दिए। गोलू ने कहा कि सेठ जी, 100 रुपये की बात हुई थी। तो सेठ ने कहा कि अरे भुलक्कड़, तूने दोपहर में 80 रुपये लिए थे। जब कन्हैया और गोलू ने विरोध किया तो सेठ ने उन्हें धक्के मारकर भगा दिया। कन्हैया समझ गया, गरीब का कोई साथी नहीं होता। रास्ते में गोलू ने कन्हैया से पूछा, भैया क्या मैं सच में पैसे लेकर भूल गया? तो कन्हैया ने कहा, नहीं गोलू, तू नहीं भूला। ये दुनिया अपनी ईमानदारी भूल गई है, पर श्याम बाबा हमें कभी नहीं भूल सकते। इस दौरान गांव में एक दहशत फैली। हर रोज किसी न किसी के घर में चोरियां होने लगी। गांव के लोग परेशान थे। एक दिन पंचायत बैठी। साहूकार ने मौका पाकर कहा, मुखिया जी, मुझे शक है कि ये सब कन्हैया का भाई गोलू कर रहा है। भूलने की बीमारी का नाटक करता है, गांव में चोरियां करता है। गांव वालों ने हाँ में हाँ मिलाई। सही कह रहे हो साहूकार जी, जब से इनकी दुकानें बंद हुई है दाने दाने को मोहताज हैं। कुछ लोगों ने गोलू को मारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी एक पैर टूट गई। कन्हैया के पास उसका इलाज कराने के पैसे नहीं थे। गोलू दर्द से करा रहा था। उसी रात उसके घर रघु नाम का एक चूड़ी बेचने वाला आया और उसने बोला कि मैं बहुत दूर से चूड़ियां बेचने आया हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, क्या आप मुझे रहने की जगह देंगे? मैं अपनी कमाई का आधा पैसा आपको दिया करूंगा। धीरे धीरे रघु उनके घर का सदस्य बन गया। एक दिन गांव में फिर चोरी हुआ। रघु ने गोलू से कहा कि आज रात हम गांव में पहरेदारी करेंगे। उन दोनों ने देखा कि गांव का मुखिया एक बड़ी सी पोटली लेकर कंबल ओढ़े कहीं जा रहा है। गोलू चिल्लाना चाहा तो रघु ने उसे रोका। अगले दिन फिर पंचायत बैठी। मुखिया बोला कि चोर मिल गया है, यह चूड़ी वाला रघु ही चोर है। रघु जोर से हंसा और सीटी बजाई, जिसे सुनकर पुलिस की कई गाड़ियां वहां आ गई। चूड़ी वाला रघु असल में पुलिस था। उसने मुखिया के घर की तलाशी लेने को कहा। सारा माल मिल गया। पूरा गांव देखकर हैरान था। श्याम बाबा स्वयं चूड़ी वाले के रूप में आकर बेबस गोलू को बचाए। हारे का सहारा खाटू के श्याम बाबा।